बेटा ठीक हो, क्यों रोक लिया? हेलमेट तो पास है इनके। ये 3 जने बैठे और ये अंडर एज है, 17 साल का। इसकी उम्र ही नहीं है बाइक चलाने की। है कि नहीं है? 17 साल का ये। 18 साल का क्या हो गया भाई? 18 साल का। लाइसेंस बना है आपका? आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ। अभी बनना है सर। तभी वो कम उम्र है, वो सही कह रहे हैं ना। आपको बाइक चलानी आती है? आपको चलानी आती है बाइक? तो आपका हक बनता है इनको पीछे बिठाएं, आप बाइक चलाएं। आगे भी यही चलाता है, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। आप मसला हो गया ना, पहले किसी ने रोका नहीं होगा। भाई के पास लाइसेंस नहीं है, ऊपर ट्रिपल सवारी है साथ। सर ये छोटा सा बच्चा है, बच्चे के भी ट्रिपल सवारी करते हैं सर। ये बच्चे को हमने ही काउंट करते, लेकिन वो तो अंडर एज है ना। बैठे तो 3 ही लोग हुए हैं। अच्छा, आप ना मेरे ख्याल से कि फजूल बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बाइक चला लेते हैं, उसकी उम्र नहीं है। सही है, चलो कोई बात नहीं। ये रोड है, आपको तो चलानी है। मैच्योर हैं आप तो। कोई बात क्योंकि कोई गाड़ी भरी है, अभी ट्रैफिक होगी तो उनसे कंट्रोल नहीं होगी। अभी जरा काम से करके तबीयत नहीं ठीक, इसीलिए जल्दी जाने के लिए निकले हैं। अच्छा, जल्दी में निकले हैं तो बच्चे से चलवा रहे हैं। वो कह रहा है यार मैं चलाता हूँ, मैं चल तू चला रहे। परेशानी की वजह से कह रहा मैं चलाता हूँ। परेशान भी है और आपने उसको बाइक दी है, उसका लाइसेंस बना नहीं है। आपको चलानी चाहिए थी कि नहीं? अच्छा, परेशान वो था कि आपसे बच्चा परेशान था? यार मैं परेशान। अच्छा, आप परेशान थे। मैंने कहा बच्चा परेशान था, आपने फिर भी उसे बाइक दे दी। करते हैं आप? मेरा कारपेंटर का लकड़ी का काम, अलमारी किचन का काम। आप मेरी बात सुने, हम आपको वार्निंग दे देते हैं क्योंकि हेलमेट आपके पास मौजूद है। सॉरी। आप बाइक खुद चलाएं, हेलमेट खुद पहने, बच्चों को पीछे बिठाएं। नेक्स्ट आपने ये अच्छा, गलती वैसे नहीं ना वो चालान भी बनता, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि ट्रिपल सवारी वो चाहे बच्चा भी हो। ट्रिपल सवारी का भी चलान बनता है, अंडर एज का भी चलान बनता है। कोई बात नहीं। तो आपने जिधर भी जाना है ना, बाइक खुद चलानी है एंड तक। वो एक और भाई को रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इतने प्यारे भाई को रोक लिया। भाई हेलमेट और लाइसेंस दोनों चीज़ें नहीं है। हेलमेट की वजह से रोका है। हेलमेट भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। इतने खूबसूरत पर्सनैलिटी और हेलमेट नहीं पहना। पान मुंह में डाल लिया लेकिन हेलमेट नहीं पहना। घर भूल गए। घर भूल गए हैं, वो कहना घर भूल गए हैं। हुसैन भाई वो कहना घर भूल गया हूँ। चले कोई नहीं, आप इनको चांस दे दें। चांस दे रहे हाँ हैं। जी, कोई मसला नहीं। वो कह रहे हैं कि बंदा कभी कभार भूल भी जाता है, आप इनको चांस दे दें, कोई मसला नहीं। भाई है ये हमारा, हेलमेट पहना करें, ठीक है। हमने आगे से एहतियात कर लिया भाई, बार बार चांस नहीं मिलता। आज जो है वो चलान नहीं कर रहे, और चलान ना करने की वजह ये कि अवेयरनेस मैसेज दे रहे हैं कि 2000 रुपये 1000 रुपये बड़ी बड़ी अमाउंट है। एक आम बंदे के लिए पैसे निकालना, फिर जब उसका सारा सर्कल ख़राब हो जाता है, महीने का नहीं लेकिन हफ्ते 10 दिन का तो ख़राब होता ही होता है। तो वार्निंग दे रहे हैं अभी भी जो लोग जो है कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उनको बताया जा रहा है कि भाई आप हेलमेट पहने, हेलमेट बड़ा ज़रूरी है, बच्चों को मोटरसाइकिल ना चलाने दें। अच्छा, ये बुजुर्ग शहरी हैं और ये यहाँ पे बैठ खड़े होकर ना नोट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अक्सर काल यहाँ से मोटरसाइकिल बच्चे लेके घूमते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हेलमेट ना बच्चे। हेलमेट नहीं पहनते ना, ये तो इन लोगों का अपनी वो है कि अपनी सेफ्टी है। अपनी सेफ्टी। अगर ट्रैफिक ये एहलकार का क्या मतलब है? हालांकि जब ये लोग पकड़ते तो बोलते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जब ये इन लोगों को खुद चाहिए कि अपना सेफ्टी बनाए। अब मेरे पास हेलमेट है, मोटरसाइकिल है, तो मेरे को क्यों पकड़ेगा? नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर मेरे अंदर गलती है, मैं अपना गलती नहीं मान रहा, तो जाहिर सी बात है वो तो बेचारे, उसका भी तो ड्यूटी है ना। धूप में खड़े हुए किसके लिए खड़े वो तो हुए? कहते हैं फिर ट्रैफिक जो एहलकार है वो ज्यादती करते हैं। नहीं 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 अक्सर करते हैं, अक्सर करते भी हैं। यार, मेरे को क्यों नहीं पकड़ते? मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं पकड़ते? लेकिन जब मेरे अंदर गलती होगा तो वो मेरे को रोकेगा। गलती होगा तो रोकेगा ना। और बच्चे छोटे छोटे भी, छोटे छोटे बच्चे जो मोटरसाइकिलें चलाते हैं अक्सर व्हीलिंग करते हैं इस रोड पे, मैंने खुद देखे। लेकिन जब गिर जाता है वो बोलते हैं यार ये फलाने का गलती है, फलाने का गलती है। अपना तो गलती नहीं माँ बाप भी नहीं मानते। माँ बाप ये नहीं मानते कि भाई कम उम्र है, इसको मोटरसाइकिल क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हैं? और जब वो थोड़ी सी लग जाए तो बोलते हैं मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। तो बच्चे का, मैं तो कह रहा हूँ कि इन छोटे बच्चों का जो है ना, अभी जो है ना वो पैर भी नहीं काटना चाहिए, ताकि इन लोगों को खुद पता चले कि भाई हमारे साथ ऐसे ही है जी। खुरम भाई बड़ी अच्छी बातें की हैं। अभी आपने एक अच्छी बातें की हैं, ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है साहब ने। हाँ, अच्छा, लोगों को चाहिए कि अभी आपने कोई बता रहे थे कोई बाइक रोकी है कि जो जिसने पुलिस का हॉर्न जी, लगाया ये बाइक रोकी है, अभी इसके नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई और इसने एम्बुलेंस का हॉर्न लगाया हुआ है। इसको ये चला के देखे हैं, अभी आपको पता चलता है। नीचे डिवाइस लगी हुई है। डिवाइस नीचे लगी है। ये तो पुलिस का नहीं है, ये एम्बुलेंस का भी इस तरह होता है, पुलिस का भी होता है। ये एम्बुलेंस का है। अच्छा, ये सर गाड़ी
गाड़ी लग रहा है, ये सबसे पूरा डाला बनाया हुआ है। हाँ, ये पूरी भी उन्होंने एम्बुलेंस बनाई हुई है। अब अंदाज़ा करें कि भाई ये एक मोटरसाइकिल रोकी है और गैर कानूनी तौर पे एक तो इससे जो है ये बटन पहला जो है ये पंजाब पुलिस का हारन कि पुलिस आ रही है, और दूसरा जो है पीछे ले जाएं, और अगर मैं दूसरा क्लिक करता हूँ ये एम्बुलेंस का हारन है। ये एम्बुलेंस भी बनाई है, पंजाब पुलिस की गाड़ी भी बनाई है, सरकारी भी, और ये बस का भी। उसमें तीनों चीज़ें खुरम भाई। ये इसको फाइन करेंगे, वो किधर गया डॉक्यूमेंट्स एम्बुलेंस? लेने किधर गया गया? अपने घर, साथ ही उसका घर है, वो कह रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे इसके। और ये हारन नीचे जाके बजाता होगा अगर कि इधर से भी ये कंट्रोल पता होता नहीं होगा। क्या सिस्टम है, मैंने तो पहली दफ़ा देखा है इस तरह का हारन। ये प्राइवेट बाइक को लगाया हुआ है उन्होंने। और ये बाइक क्या बच्चा था, अंडर एज बच्चा था, इसको रोका आपने? हाँ जी, अंडर एज था। तो वो घर गया, साथ ही कहता है मेरा घर है, वो कागज़ लेने गया, आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो कानूनी कार्रवाई बनती है। कि गैर कानूनी तौर पे नहीं लगा सकते आप बिल्कुल ये नहीं एम्बुलेंस लगा और सकते, दूसरा कभी भी नहीं लगा हारन सकते। पंजाब नहीं, पुलिस ये का नहीं लगा कानून में सकते। आई नहीं, वो सिर्फ जो गवर्नमेंट की या एम्बुलेंस है या पुलिस की गाड़ियाँ उनके लिए ही है। प्राइवेट बंदा इस तरह का हारन लगा ही नहीं सकता। नहीं लगा सकता। और मेरे ख्याल से कोई पंजाब पुलिस की लाइट्स भी तो नहीं लगाई। हो सकता है कि इनके घर में कोई सरकारी मुलाजम हो, वो उसको भी अलाउ नहीं है, मोटरसाइकिल तो प्राइवेट है ना। मोटरसाइकिल भी प्राइवेट है, वैसे भी नहीं अलाउ। वैसे भी नहीं अलाउ। अपनी प्राइवेट हाँ, कोई सरकारी बंदा जो सरकारी है, हो तो उसको तो चलो अलाउ है, कोई सरकारी बंदा लगा सकता है। महकमे की पुलिस की हो बाइक, जिस तरह पुलिस ये की हो। डॉल्फिन वालों की है या ट्रैफिक वालों की है, उन पे लग उन सकता पे है। लग सकती नहीं तो है, वैसे लगा भी होता है उन पे। आप भी हैं, हाँ, आप सरकारी मैं भी नहीं मुलाजिम, आप लगा प्राइवेट सकता। बंदे नहीं, आप बिल्कुल नहीं लगा सकते अगर सकता। अपनी बाइक हाँ जी, प्राइवेट कभी रखते भी हैं नहीं तो। लगा सकता। अच्छा, ये बाइक का जो मालिक है वो भी कहीं पे मेरे ख्याल से वो आईडी कार्ड घर से लेने गया, वो आते हैं तो फौरन भाई करते हैं, फिर ये उससे सवाल करेंगे कि भाई ये क्या किया वो हुआ है। आते हैं तो करते हैं सवाल, उनसे पूछते हैं क्यों लगाया हुआ है हारन उन्होंने इस तरह। अब ये देखिए आपने, वही बात आ गई ना कि ये अपने बच्चों को यानी कि खुद मना करना चाहिए। घर वालों को पता है, एक तो फजूल खर्ची है, फजूल खर्च, दूसरा गैर कानूनी काम कर दिया। जबकि उनको इलाव नहीं है तो फिर आम आदमी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर प्लेट लगवा लेना। हाँ, नंबर प्लेट लगवाते हैं, लगाए नंबर प्लेट, आप खुद लगाएं। तो पहले नहीं लगाई हुई थी भाई, नंबर प्लेट नहीं थी लगाई, नंबर प्लेट की वजह से रोका इन्होंने। पता नहीं, हेलमेट की वजह से भी रोका और नंबर अच्छा, प्लेट की हेलमेट भी वजह नहीं से- था। हेलमेट भी नहीं था। अब वो जो है नंबर प्लेट जाके बनवा के लेके आए, अभी बनवाई है? नहीं बनवाने के लिए दी थी, बाइक का काम करवाने आया था। अच्छा अच्छा, वो देखिए इधर आए ना, ये दिखाएं, ये जो है अब नंबर प्लेट लगा रहे हैं। महर है, महर है आप, और वो नंबर प्लेट लग गया। अब देखिए बाइक ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। डॉक्यूमेंट्स लेके आए, डॉक्यूमेंट्स भी लाए हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा, है तो उनके पास सब कुछ वैसे। ये अभी लेके आए हैं, घर से लेके आए हैं, पहले कुछ भी अच्छा, नहीं ये था। घर से सारा कुछ लाए हैं अभी, दोबारा गए? अच्छा, घर गए थे दोबारा? यहीं के रहायशी हैं हम। अच्छा ठीक है, करीब ही है रिहाइश मतलब। जी, हेलमेट क्यों नहीं पहनते अली हमजा भाई? बाइक का काम करवाने आया था, इसमें कौन सी हेलमेट वाली बात है। बाइक चला के नहीं आए कि किसी चीज़ पे रख के लेके आए हैं? फिर हेलमेट तो ज़रूरी है ना, जब बाइक पे बंदा बैठता है चलाता है तो हेलमेट पहनता है। अली भाई, जब गवर्नमेंट रोड की तरफ से आर्डर है, मेरे थोड़ी आर्डर है। अली भाई जब रोड पे निकलते हैं ना तो हेलमेट वो कह रहे हैं पहन के निकलते हैं, कोशिश किया करें पहना करें। करा हुआ है घर पे, बस बाइक के लिए अब काम करवाने के लिए कौन पहने। तो बाइक यहाँ तो है ना कि हम लाहौर वगैरह जाएँ तो वहाँ पे जाके पहन के जाएँ। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? बनवाना है जी। लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, बगैर हेलमेट के हैं। और तीसरी जो चीज़ मैंने पहले भी आपको दिखाई है, ये हारन किस वजह से लगाया हुआ आप? पहले का लगा हुआ, हमने तो लगवाया हुआ। पहले कब का लगा हुआ? बाइक किसे ली थी, उसने लगवाया था। किसी से ली थी? उसने लगवाया, तो आपको चाहिए उतार देते आप। ये गैर कानूनी है। अभी करवाया, क्या नाम है बाइक का। वो तो छोटे भाई आपने काम करवाया, लेकिन ये अलाउ नहीं है ना इस तरह का हारन प्राइवेट गाड़ी में। पता है कौन सा हारन लगा हुआ है? पता भी है कि कौन सा हारन लगा हुआ है? पता नहीं, 3 चलते हैं। एक पंजाब पुलिस का है मेरे ख्याल से गालबन, और दूसरा एम्बुलेंस का है। तो चला के देखें ज़रा, चलता है। अब चलाएं ज़रा। इधर से चलेगा? नहीं इधर कहाँ से? अच्छा, एक पंजाब पुलिस का और एक एम्बुलेंस का है। पता नहीं कौन कौन सा है। तो भाई ठीक है, क्यों रोक लिया? हेलमेट की वजह से रोक लिया जी, क्या कह रहे हैं? 3 सवार थे ऊपर से ना, हेलमेट भी नहीं, मैं ना 3 सवार अच्छा, थे। 3 सवार थे, किधर के? बाकी के 2 साथी किधर गए?
वो भागे आपको छोड़ के? नहीं, वो कैसे दोस्त हैं आपके? नहीं, दोस्त हैं कि भाई हैं? दोस्त हैं। दोस्त हैं। ऐसे दोस्त तो रखने नहीं चाहिए जो भाग जाए मुश्किल वक्त में। वो ट्रैफिक एहलकार ने रोका है और वो दो दोस्त जो हैं वो चले गए, गद्दार निकले हैं आपके दोस्तों। खुरम भाई दोस्तों गद्दार निकल आए और बच्चा पढ़ा लिखा माशाल्लाह लगता है, क्यों नहीं पहना हेलमेट? वो हमने पंजाब कॉलेज गए थे ज़रा इंटरव्यू देने, उधर देखने, और मैट्रिक के पेपर दिए ना हमने, अच्छा अच्छा। तो आगे वो दाखिले के लिए गए थे हम। अच्छा, खुरम भाई से रिक्वेस्ट करें, अगर खुरम भाई रिक्वेस्ट मानते हैं तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स दें, मोटरसाइकिल के कागज़ वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस बना, अभी आईडी कार्ड ही नहीं बना आपका। नहीं, वो दिया हुआ बनाने के लिए हमने। तो फिर लाइसेंस तो बाद में बनेगा ना, बाद में बनेगा। मोटरसाइकिल के कागज़ वो भी पास ही ना है। फिर आपकी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। खुरम भाई आपने पैदल हेलमेट जाएंगे, भी नहीं पैदल पहना, जाएंगे, आप छोटे छोटे अंडर एज बच्चे। है, आप 3 सवार हैं, 3 वायलेशन है आपकी। एक हो तो चलो बंदा कर देता है, इग्नोर कर जाता है, अब 3 वायलेशन है, क्या करें हम? खुरम भाई कह रहे हैं 3 वायलेशन है, एक 3 सवार है, हेलमेट नहीं है। 6,000 रुपया जुर्माना है इनका। बच्चे हैं, 2,000 6,000 मोटरसाइकिल का, हेलमेट का, 2,000 लाइसेंस का और 2,000 ट्रिपल सवार है। 6,000 रुपये पास, नहीं, हमारे पास 10 और 20 रुपये हैं बस सारे। सिर्फ 10-20 रुपये हैं। अभी आपकी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी, वो 6,000 जमा करवाएंगे गवर्नमेंट के तो खजाने में, घर से तो डांट पड़ जाएगी। अगर चालान भी 2-3-4 हज़ार का कर देंगे तो घर वाले पूछेंगे कि बगैर हेलमेट के क्यों गए? वो तो हम कॉलेज देखने गए थे ना फिलहाल। तो घर वालों को पता है कि बगैर हेलमेट के चले गए हैं? जी, पता है बगैर हेलमेट के गए हैं? घर वालों को नहीं बताया हमने। नहीं बताया। अगर उन्हें पता लगेगा वो तो बोलेंगे कि हेलमेट के बगैर क्यों गए। उन्हें तो आपकी बड़ी परवाह होगी ना। जी, खुरम भाई बच्चे हैं, अगर चले जुर्माना थोड़ा कम कर देता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं अपने। रहाइश किधर है आपकी? फोन करके मंगवाएं कोई डॉक्यूमेंट्स। कोई रिलैक्सेशन हो सकती है बच्चों को जुर्माना, अगर क्योंकि उनके पास जुर्माना कहाँ से होगा? अभी फिलहाल उनकी उम्र ही नहीं वो है। इनके पास 10 दिन वो का क्या टाइम गलती मान रहे हैं, गलती तो तस्लीम कर रहे हैं। अरे हम गलती को मैं मार आपको चलो एक वायलेशन का तो दूंगा ना, हेलमेट का, वो जरूरी है, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती है। हेलमेट भी नहीं आपने हेलमेट पहनूंगा, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग रिक्वेस्ट करके देख लें, उनके हेलमेट आने तक मैं पहनूंगा। नहीं, मैं था इंशाल्लाह पहलूंगा हेलमेट। खुरम भाई क्या करते हैं काम आप? स्टडी करता हूँ मैं तो कौन सी क्लास में? मैट्रिक के पेपर दिए हैं अभी फिलहाल। अच्छा, मैट्रिक के पेपर। बेटा अभी आपकी उम्र नहीं, ना चलाओ मोटरसाइकिल, जब आईडी कार्ड बनेगा फिर चलाना। वो आईडी कार्ड बनवाने के लिए दिया हुआ है ना हमने। ये होगा जब आएगा फिर आप चला लेना मोटरसाइकिल, फिर तो आपको कानून भी इजाज़त देगा कि आप चला सकते हो। अभी आपको कानून इजाज़त ही नहीं देता मोटरसाइकिल चलाने की, तो क्यों चलाते हैं आप? गैर कानूनी काम क्यों करते हैं? एक मिनट रिक्वेस्ट कर देते हैं, आंदा नहीं करेंगे ऐसा काम कोई। चलो एक गलती का जुर्माना इनको देते हैं ताकि इनको एहसास हो, नेक्स्ट टाइम ये थोड़ा सा। वो कह रहे हैं हमें एहसास नहीं, आइंदा नहीं होगा। इनको एहसास नहीं होता, एहसास नहीं हमारे होगा। मुंह पे कह देते हैं कि हमें एहसास है, लेकिन होता नहीं है। ये फिर अगर इनको फाइन ना किया, ये दोबारा फिर इस तरह करेंगे कि वो छोड़ देते हैं हमें। खुरम भाई से वादा कर लें। खुरम भाई कह रहे हैं क्योंकि अक्सर औकात वो कह रहे हैं कि लोग इस तरह करते हैं। नहीं, खुरम हम भाई से कोई इंशाल्लाह अहद वगैरह कर लें, वादा कर लें कि मैं मेहनत करता हूँ हेलमेट वगैरह। दोबारा मोटरसाइकिल नहीं चलानी जब तक आईडी कार्ड ना आया आपका, ठीक है? और जब भी चलानी है हेलमेट पहन के चलानी है। इस दफ़ा वार्निंग है, अगली दफ़ा वार्निंग नहीं होगी, ठीक है? एहतियात करें, एहतियात करें। आप लोगों की ना, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने खुद अपने आप को संवारना है, खुद कानून पर अमल दरामद करना है, उसके बाद कोई बड़ा अफसर बन के इस मुल्क के हालात ठीक करने हैं ना। इंशाल्लाह हमें आपकी भी ज़रूरत है। आप नौजवान हैं, इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। सवारियां रोकने लगे हैं, वो रिक्शा रोकने लगे हैं जिसके आगे जो हैं सवारियां बैठाई हुई हैं। मेरे ख्याल से ये ख़तरनाक है भाई, जब ब्रेक लगती है ना तो मसला बन सकता है। पीछे भी एक उसने वो देखो वन वे, वो दिखाएं ज़रा, वो भाग गया है। फिर फड़ के लेके आ जाकर बाइक फड़ के लेके आ जल्दी जाके ये हल बुश भी ठीक है। अल्लाह का यार तुम ड्राइविंग सीट पे बैठे उधर ही बंदा बिठाया, इस साइड बंदा बिठाया है, की वजह है? सवारियां नाल पैसे सीट ਤੁਹਾਡੇ से बनी है, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ। 3 ਸਵਾਰੀਆਂ हैं, 3 ਪਿੱਛੇ ਨੇ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ, 2 ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ हैंडल ही प्रॉपर करना टर्न लेना। की ख्याल है? मजबूरी तो सर बिठाने वरना पैसे बचते होने पर नहीं बिठाने। मजबूरी तो है लेकिन तेरा हैंडल ही टर्न नहीं हो रहा। आईडी कार्ड दिखाओ अपना आईडी कार्ड दिखाओ। लाइसेंस बने हूँ तो लाइसेंस वैसे बड़ा आसान प्रोसीजर हो गया, लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया हूँ तक? सर मैं रिक्शा ही चलाने लगे थोड़ी देर। वो नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आओ, नीचे उतर शाबाश।
किसी बस में बैठ के जाओ तो अपने आप में प्यार नहीं है तो अपने आप के नाल ये बच्चे मेन जीटी रोड थोड़ा झटका लगा तुसी सीधा मुंह भार दो थले डिगना तुसी आके कोई नहीं कम से कम तुसी को अपनी अकल इस्तेमाल कर लो प्यारे भाई की ना ਤੁਹਾਡਾ उमैर बेटा बंद करा के पार्किंग खड़ा करके हो जाके सवारियाँ जो हैं सवारी उतारे सवारियाँ सारी हो जाएंगी। सवारियां उतार के ना बस रोकना सवारी सारी बस च बिठाओ सारियां वालियां की ना ਤੁਹਾਡਾ सर मेहरबानी तुसी अच्छा करनी है ना एक मिनट वो खवात आसिफ भाई वो खवातीन है तो वो ज़रा वो देख लें उन्हें बिठा लें। आगे वाली सर उतार देते आगे नहीं बिठाएंगे चल पहले क्यों बिठाइयां सी थोड़ी देर आस्ते ना अपने दिमाग इस्तेमाल करो अगर तुसी उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये मेन जीटी रोड है कोई रास्ते छोटा मोटा कोई खड्डा आ गया कोई टोया आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਲ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਮੋੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 150 ਦੀ ਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ जान जा सकती है ना ब्रेक लगेगी। सर जब पहले एलपीजी सस्ती होती थी ना तब 6 बिठा के चले जाते भाई एलपीजी सस्ती है महंगी है अपनी जान ना जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है ना। रक्षा क्यों चला रहे हो थे रोजी बात अपने बच्चों से चला रहे हो ना बीवी बच्चों से चला रहे हो ना और तुम रहोगे तो फेर को कुछ खाएंगे ना हो सर आइंदा नहीं बिठावा क्योंकि लाइसेंस क्यों नहीं बनाया तुझे तक बनाया सर हम चलाने लगे रक्षा बना लेने लाइसेंस असल आईडी कार्ड लैके डीपी ऑफिस शेखुपुरा उत्थे चले जाओ सिर्फ 515 रुपये थोड़ा लाइसेंस बनेगा रक्षे का जो ही 42 दिन पूरे हो जाएंगे उस बाद नाल तुझे ट्राई देकर अपना लाइसेंस बनवा लो हम तो लाइसेंस का प्रोसीजर ही बहुत ईजी हो गया है सर बना लेते हम जुर्माना 5000 तक करो ना दोबारा जाकर तुम साथ दोबारा काम ना करो ना करें वार्निंग दे दे आगे गलती नहीं करेंगे वार्निंग दवा थोड़ा लाइसेंस ही बने वार्निंग तुम किस चीज़ दवा मैं लाइसेंस चाहते हैं बनवा लेना मतलब पक्की गल है इंशाल्लाह लेकिन मेरे ख्याल से बहनों की वजह से आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। लेडीज़ बैठी हैं उनकी तरफ बहनों की वजह से आपको रिलीफ दे रहे हैं वो। मेहरबानी है दोबारा अगे सवारी ने मेरी जान पानी है थोड़ी सी सोच की गल है कि बस किन्ना किराया 100 रुपये 200 रुपये किराया हो जाएगा सर नहीं और थोड़ी जान चीज़ कि 200 रुपये चीज़ है सर जान से ही बच्चे छोटे छोटे हैं ये तो 2 सवारियां मिसाल कोट अब्दुल मालिक उतर जाएंगियां तो 2 सवारियां और बिठा लो 5 मिनट वेट कर लो थोड़ी जान है सब कुछ है ना जी बिल्कुल सर थोड़ी जरा मेरा भाई थोड़ा सोचो जरा ठीक है सर इंशाल्लाह चलो मेरे साथ बैठिए बिल्कुल चलें जी अच्छी बात है क्योंकि वो बहनें बैठी हुई हैं वो तो मुनासिब नहीं लगता था कि उनको रिक्शे से उतारा जाए। रिक्वेस्ट की ऐसे भाई ने वो रिक्वेस्ट मान ली क्योंकि उनके भी ज़हन में नहीं था कि पीछे ख़वातीन बैठी हुई हैं आपको सवारियाँ एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ती है। लेकिन आप ये देखें कि भाई जो सवारी आपके साथ बैठी है उसकी जान बड़ी कीमती है पैसों से ज़्यादा उसकी जान कीमती है। जब आप आगे 2 सवारियाँ बैठा लेते हैं ब्रेक लगेगी वो दोनों सवारियाँ नीचे गिर जाएंगी उसका जिम्मेदार कौन है। वो मेरे ख्याल से एक ट्राली रोक रही है और वो रोकी इसी वजह से है कि शायद मेरे ख्याल से कि वो उन्हें छोटा बच्चा लग रहा है कि भाई बच्चा है और वो चला रहा है। ये हाल बेटा ठीक है कितनी उम्र बेटा तेरी 18 के 19 18 साल ਦੇ ਆਏ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਆਧੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਲਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਰਗਣਾ ਰੁਗਣਾ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਗੈਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਸੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਡ ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਗੈਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ FIR ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ 027 0327 और मेरे ख्याल से वो चलान करने लगे हैं वो बता रहा है कि मेरी ज़ाती गाड़ी है और ज़ाती गाड़ी जो है लेकिन 16 से 17 साल उसकी उम्र है वो 18 बता रहा है क्योंकि ID कार्ड नहीं बना तो 18 साल की उम्र में ID कार्ड बन जाता है। तो आसिफ भाई मेरे ख्याल से वो चलान करने लगे लगा ਲੱਗਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 98 98 ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ ट्राली नहीं ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬੇਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਇਹ ਥਰਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ अच्छा तो वो ये उस लेन में चला रहा है वो ट्राली के लिए ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾਣਾ ਕਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਕਿੱਥੇ मैं ब्रेक नहीं लानी है अभी तो उसकी उम्र ही नहीं है वो लाइसेंस उसका क्या बनना है। अब बेटा तेरी उम्र 21 साल होनी फिर तेरा लाइसेंस बनना है एक कमर्शियल गड्डी है उस तो पहले तेरा लाइसेंस बेटा नहीं बनना
तेरी मैं ट्राली बंद कर रहा हूँ। कमर्शियल गाड़ी के लिए 21 साल होना ज़रूरी है कि अगर आपने कमर्शियल गाड़ी चलाई है। एलटीवी के लिए और ये जो कमर्शियल है इसके लिए 21 साल, इसके लिए 21 साल होना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर इसको जब अगर हैवी लाइसेंस में तो उसके लिए 22 साल इसकी एज ज़रूरी है। ठीक है। अब तो वैसे ही ट्रैक्टर ट्राली चला रहा है और इसको पता ही नहीं है, इसको सिर्फ 2 चीज़ों का पता है कि मैंने रेस देनी है और मैंने ब्रेक लगानी। इसको और अलावा गलत लेन में भी इसके चला रहे अलावा हैं। इसको कोई नहीं पता कि मैंने किस लाइन में गाड़ी चलानी है, लाइसेंस की वैल्यू क्या है, ट्रेनिंग लेकर सारा इसको अवेयरनेस इसको आ जाएगी। अब इसको 5000 फाइन कर रहे हैं, बाइक इसकी गाड़ी इसकी बंद कर रहे हैं। 5000 रुपये गाड़ी आपकी अपनी है बेटा? गाड़ी अपनी है बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਈਏ 5000 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। बेटा तेरे नंबर पे मैसेज गया कर दियो तो बेटा तुम मुस्कुरा रहे हो बेटा, एक छोटी गलती नहीं है, तू कमर्शियल ट्रैक्टर ट्राली चला रहे हैं और गलत लेन में बेटा ले आए हो तू एडी स्पीड के नाल आ रहे, तेरी उम्र तेरी 17 साल बेटा तेरी उम्र है, तू ट्रैक्टर ट्राली चला रहा है। अपने बड़े ने जाके दसो ना कि मेरी को ट्राली बंद की थी उन्होंने। 6000 2000 आईडी का किधर है? ठीक है ये 3 बैठे थे। आईडी का हमने बेचना। वो इतने खूबसूरत भाई भी रोक लिए हैं। क्या हो गया? हेलमेट पहना था? क्या हुआ? लड़के व्हील मारे थे हमारे बीच में लगे, मैं साइड में भी टिक्के लगा गया नवाज ओए ओए ओए, शरीफ। अच्छा लड़के व्हील मार रहे थे? हाँ जी हमारे बीच में लगे यहाँ एक्सीडेंट हुए। अब ये देखें ना कि जो लोग बच्चे थे उनकी उम्र क्या थी? ये हमारे जितने थे आपकी कितनी? यहीं पे थे वो लौट गया। मैं मुल्तान से अच्छा आया। आप मुल्तान से आए हाँ हैं? जी। अच्छा अब ये भाई बाइक पे आ रहे थे और अभी इनको हेलमेट की वजह से रोका है, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम लोग जा रहे थे लेकिन पहना नहीं हुआ था आपने? नहीं पहना था। आपने पहना नहीं था इसलिए रोके मैंने हैं। पाया था मेरे, ये देखो ना बाद वो भी टीका लगवाया ना तो। अच्छा ये वन व्हीलिंग लड़के गा रहे थे हाँ जी और आप लोग अंदर हिट हुए हैं हाँ कि जी। बाइक ऊपर गिर हमारे गई? ऊपर लगे, हमारे में लगे हैं, हम रिटते गए हैं। वो फिर हम ज्यादा उठे ना, उन्हें पकड़ो निकल गए। क्लच भी टूट गया था हमें, ये नवा डलवाया भी है देखो। अच्छा क्लच भी नहीं डलवा के आए हैं? बाइक उन्होंने आपके ऊपर ट्राई मारा है? जी फिर हम पकड़ने तो लगे, अल्लाह का निकल शुक्र है गए, जिंदगी बच गई आप निकल लोगों गए की। हैं फिर वो। मैं तो पीछे उतर गया था, मैं पीछे बैठा हुआ था। आप पीछे बैठे हुए थे? आगे थे ये दोनों आगे थे। और ये देखिए भाई की जो है वो शलवार भी फट गई है, इसके वो है बाजू भी जख्मी हो गया है। राशन कौन है? राशन मोबाइल नंबर लिखवाइए इधर। 0322 जी अच्छा मैं उनकी दास्तान सुन लें, वो उनका एक्सीडेंट हुआ अभी। जितने एक्सीडेंट हुआ मारे थे वो हमारे बीच में लगे आगे, तो हमें नवाज शरीफ अस्पताल टिक्के लगवा के ही आ रहे थे। अब ये हेलमेट वैसे इन्होंने रखा हुआ आगे। हेलमेट ये 3 बंदे अब क्यों बैठे हैं आप? हम ये हमें टीके लगवाने ये क्या था, हम आए हैं ना। दोनों का एक्सीडेंट हुआ आपका? कहाँ पे हुआ दिखाएं? ये खदरे मोड़ पे खली साहब नहीं, और ये भाई का बाजू भी सारा जो है इसलिए मैंने इसे कहा था गाड़ी चला लें आप। ये भी मेरा भी हाथ सुन हो रहा है, बना हुआ है तो गाड़ी मैं चला रहा था। आपका कोई रोको रोको रोको, इशारा करो। चलो दोबारा ट्रिपलिंग नहीं करनी आपको, ठीक है? आपका वाकई हम नहीं करते सर जी, इशू है। ठीक है। दूसरा आपने हेलमेट पहना हुआ है इसमें। बाजू भी काम नहीं कर रहा। वो कह रहा है मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग कर रहे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल का टायर आके हम पे मार दिया। ये भी नवा डलवाया, लीवर टूट गया था, ब्रेक से तंगी हो रही थी। चलिए ठीक है, मैं चलान नहीं कर रहा आपका, लेकिन आप दोबारा आपने ट्रिपलिंग नहीं करनी आपकी, ठीक है? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये भी मसला ये देखें सारी चीज़ें पूरी हैं, वो कह रहे हैं मेरा लाइसेंस भी है, हेलमेट भी है, मेन चीज़ है लेकिन कोई वन व्हीलिंग करता हुआ आज ये जारी बात मेन चीज़ है कि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ। आपने मेन चीज़ यही है कि आपने वो कह रहे हैं कि वो हमें लेके गया था। हेलमेट पहन सकता। लेकिन वो कितनी खूबसूरत बात उसने की है, उसने कहा कि शुक्र है कि हमने हेलमेट पहना, अगर हमने हेलमेट ना पहना होता तो हमें सर पे लाजमी चोट लग जानी थी। ये लगा अभी से उसमें फुटपाथ में, मैं बच गया अच्छा, हूँ, मेरे चोट लगती है। कह रहे हैं कि थोड़ी सी अवेयरनेस है कि वो बंदा खुद एडमिट कर रहा है कि मैंने हेलमेट पहना है और मेरी बचत इस वजह से हुई है। वो मेरी दिखाएं, बचत वो हुई देखें, है। वो ये बता रहे हैं कि ये देखें इधर करें, ये गिरा है हेलमेट के साथ और ये हेलमेट पे खराश है, या नहीं तो ये दिमाग की हड्डी आपको पता है सर पे जो है लगनी थी, और सर पे लगने की वजह से चलें अल्लाह ताला आपको अपने जो ईमान में रखे। लेकिन अभी आप 3 बैठे हुए हैं, कोशिश करें कि 2 बैठ के जाएं। वो हमें टिक्का लगवाने गए थे, मैं पता नहीं था, मुल्तान गए ना। अच्छा मुल्तान के ये आप, भाई को ये पता है। चलें ठीक है। वो देखें अब ये लोग जो हैं हादसे की वजह भी बन सकती हैं कि जब आप निकलते हैं। अब ये एक छोटा सा बच्चा है ये भी, और इसको भी रोक लिया है, और मेरे ख्याल से इसको रोका इसी वजह से गया है कि हेलमेट ही पहना हुआ। और ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? तो भाई ठीक है, स्कूटी इलेक्ट्रिक है ना? ये तो इलेक्ट्रिक है। अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ हेलमेट नहीं दे रही है ये तो मेरे ख्याल से हेलमेट साथ दे रहे हैं। नहीं दे रहे। स्टैंड पे लगा दे बेटा थोड़ी साइड पे लगा लो, लग ना जाए किसी में। पेट्रोल की वैसे बचत है, ये तो सुकून है इसका, ऐसे ही है ना?
लेकिन कहीं पे लगी है ये टूट गई हुई है। जी ये बच्चे ने मारी है। आपने हेलमेट पहना होता आपको रोकते ही ना, आपने हेलमेट नहीं पहना तो रोक लिया। हेलमेट वो दरअसल फोकी हो गई है तो उधर ओह अल्लाह सामान ताला, देने जा रहा कौन फोत हो गया? कदम मेरा। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे उनको। अब हेलमेट ही पहना उन्होंने रोक लिया, आसिफ भाई पाएंगे। बेटा बात सुनो ना, इसे क्या कर रहे हो आप? वापस मोड़ो ना, आप वन में जा रहे हो। आगे से कोई गाड़ी लग जाएगी, किसी का नुकसान करोगे, वापस मोड़ो इसे। सईद भाई इनको गा दिया करते रह करें। अब अंदाज़ा करें ना भाई, ये वन वे रोड है, उसको पता मेरा चालान नहीं होना तो आप वन भी जा रहे हो हैं, किसी में लग सकते हो। आगे से कोई तेज़ी पे चीज़ आ रही हो फिर क्या होगा? आपके तो कुछ जाना नहीं, अगले का कुछ बचना नहीं है। ऐसे ही जाते हो रोज़ाना यहाँ से, फिर एहतियात करो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? भाई सईद भाई इधर करवा ले थोड़ी सी मोटरसाइकिल। रोक लिया इन्होंने, क्यों रोक लिया इन्होंने? नहीं पता। सईद भाई बताएं ना उन्हें क्यों रोक लिया? पहना हुआ इन्होंने। हेलमेट की वजह से रोक लिया? लाइसेंस है? कुछ भी नहीं है। आपका चालान होगा, पे करेंगे, फिर आप जाएंगे। आ जाएंगे आ गया। चालान करने लगे? कितने का चालान? 2000 का सर चालान है विदाउट हेलमेट का। ना करें कोई होगा तो फिर ही चालान कोई पे मजदूरी करेंगे। वगैरह भी क्या क्या काम करते हो सर जी? की काम करते हो? फाई हुआ मुझे हम्म, मुझे फाई हुआ अच्छा फालिज हुआ है तो हेलमेट पहन लेते। तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? का मसला है। फालिज किस जगह का? फालिज किस जगह हुआ है? 6 पे लेकिन आपका बाजू तो काम कर रहा है, ठीक है। 2 साल हुए। 2 साल पहले हुआ था ना, 2 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था। अब तो ठीक है ना माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। क्या कहाँ से आ रहे हैं? पैसे नहीं जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं मैं 2000 का चालान कर देना, सईद भाई कह रहे हैं। आप फिर ही जाएंगे, अदरवाइज आपकी बाइक बंद होगी अंकल जी। क्या करें आप? पैसे नहीं है, पैसे नहीं जा रहे हैं। आइंदा से आप हेलमेट पहनेंगे? आपको एक वार्निंग दे दें फिर हेलमेट पहन लेंगे? चले सर एक वार्निंग हाँ दे चलें जी, सईद भाई अच्छी बात है कि आपको वार्निंग दे रहे हैं। हेलमेट पहने आपके लिए ज़रूरी है ना, आप हमारे मुल्क का सरमाया है। बड़ों से कहते हैं ना, बड़ों से बुजुर्गों से भारे होती हैं, तो आपसे भारे हैं हमारी, ठीक है ना। तो अपनी एहतियात करें, हमें आपकी बड़ी फ़िक्र है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, खैरियत से जाएं। हेलमेट लाजमी पहने। वो कह रहे हैं कि मुझे तकरीबन कोई 2 साल पहले फालिज हुआ था, लेकिन वो मसला है। ये स्टैंड भी उठा ले, स्टैंड भी उठा ले, ये स्टैंड भी ऊपर कर दे। आदमी है तो हेलमेट जरूर पहना करें। बाइक आज से ही चलाएगा। अब एक और रिक्शा जो है उन्होंने रोक लिया है, भाई को रोक लिया। भाई जो है कान को फ़ोन लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? आप मोबाइल फ़ोन सुनते हुए एमरजेंसी कॉल आ गई। आसिफ भाई आपके पीछे नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, आप मोबाइल फ़ोन भी सुन रहे हो और आपने हेलमेट भी नहीं पहना। 3 वायलेशन है और 6000 रुपये आपका फ़ाइन है। आईडी कार्ड और लाइसेंस अगर आपका है तो वो आप दे दें। नंबर प्लेट आगे है कि वो भी नहीं है? आगे भी नहीं है। ये क्या लेके जा रहे थे? ये छालिया पनो वाली सप्लाई कर पीछे भी लगा नंबर। अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल, हेलमेट भी नहीं पोस्ट पाया। कहाँ से आए हैं? ये लाजपत रोड से। कहाँ पे रहते, कहाँ पे हैं? लाजपत रोड पे किड़ी गली है ये? गुलजार कॉलोनी जा। आईडी कार्ड दिखाइएगा अपना। आसिफ भाई क्या करने लगे हैं? सर इनका 6000 रुपये का फ़ाइन है, 2000 हेलमेट, 6000 का? 2000 हेलमेट का, 2000 इसका जो अप्लाइड फॉर है और 2000 इनका मोबाइल फ़ोन का 6000 रुपये का। अगर लाइन लेन होता है उसका 1000 रुपये फ़ाइन 1000 रुपये है। लेकिन और अभी- आप ड्यूरिंग अभी इनका 6000 रुपये फ़ाइन है। ड्राइविंग आपने इतना सामान भी रखा, आपने फ़ोन सुन रहे हैं। इन्हें कोई एमरजेंसी गड्डी खिला के बंदा फ़ोन सुन सकता साइड की गड्डी ला के। गुड़के बेचन जा रहे हो? नहीं सवारी है पाना वाली। इस पारी खा के अपना भी बड़ा गलत किया सी अपना। अच्छा चलो लोगों आईडी पे- कार्ड दिखाइएगा, हो कर जाता लें प्यार मोहब्बत सारा। चलो जुर्माना कम कर देते हैं। लेकिन ना दोबारा- इतनी दिहाड़ी नहीं आया सर। लेकिन अच्छा आप दिहाड़ी पे काम करें कि अपनी दुकान है? अपनी दुकान है, ये माल सेल करना, 400 500 600 700 बचना है इसमें।
कितना बचना है? 600-700 रुपया बचना है इसमें, और क्या बचना है मुझे। तो गड्डी थोड़ी अपनी है? गाड़ी अपनी ली है, सप्लाई के लिए ली है। किस्तों पे ली है, नंबर नहीं अभी तक लगवाया? इंस्टॉलमेंट पे लिया है ये, नंबर नहीं लगवाया? नंबर इंशाल्लाह लगवाना है इसको। ये इससे पहले ली है, इंस्टॉलमेंट पे कितना अर्सा हो गया लिए हुए? इससे पहले लिए है? पहले लिया। लाइसेंस बना हुआ आपका? लाइसेंस लर्निंग बना हुआ है मेरा। अब तो लड़ने के बगैर अभी देखें वो वन वे निकल गया भाई। लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लर्निंग मैंने पहले का बनवाया किसी हुआ भी था। आप पूरे पंजाब में किसी भी ट्रैफिक ऑफिस में चले जाए, सिर्फ आपने आईडी कार्ड देना, मौके पे बगैर ट्राई कि आपका 5 साल का, 1 साल का, 3 साल का जितना आप बनाना चाहें वो आपका लाइसेंस बन जाता है। मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है आप ये लाइसेंस बनाएं या ना बनाएं। क्या ख्याल है? ऐसे ही। अब चलान हेलमेट का करवा लें, मेरी बात सुन ना, पैकेज है ना, आप हेलमेट का चलान करवा लें, मोबाइल फ़ोन का करवा लें या अप्लाइड फॉर जिसका मर्जी करवा लें। आपने गलती एडमिट की है, यही अच्छी बात है। गलती एडमिट और अगर आपका लाइसेंस बना हो तो मैंने आपको बाकी वार्निंग दी, लेकिन आपका लाइसेंस भी नहीं आपका बना हुआ है। हो गया, आप अगर वार्निंग दे देंगे तो। तीनों में से जो से एक मर्जी करवा लें, सारे 2-2 हज़ार के हैं। सारे 2,000 के हैं। हाँ 2,000 के। लाइन लेन का 1,000 रुपये का है, जो माइनर वायलेशन है, जिसका मर्जी आप करवा लें, जो आप बेहतर समझते वो करवा लें। चलिए, आज वार्निंग दे दें, आपकी मेहरबानी। मेरा डेली का यही रूट है, नेक्स्ट नहीं आप देखेंगे इस तरह मुझे। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट आप मुझे देखेंगे नहीं के बगैर डेली हेलमेट। का रूट ही ये है। एक ऑटो तो मालिक माने शॉप अच्छी पे बात माल है, देना होता करने है। आपसे भाई से, मेरे ख्याल से आपसे भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। शाहजरा मोड़ पे वो क्या कहते हैं, चौक के अंदर वो लेडीज़ बैठी होती हैं, ट्रैफिक पुलिस वाली, वो लाइसेंस मौके पे बना रहे हैं मोटरसाइकिल मैं बनवा लूँगा। 1,000 रुपये लगते हैं 1 साल के तरह। भाई 1 साल के लाइसेंस के लिए 945 में फ़ीस है, तकरीबन 1200-1300 रुपये आपका लगेगा और आपका वो 1 साल का लाइसेंस बन जाएगा मोटरसाइकिल का। ज़्यादा पैसे अगर आपके पास नहीं है, लास्ट से पीछे पता है आपको बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की FIR होती नहीं है। FIR होती नहीं है। तो दोबारा फिर वो काम स्टार्ट हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है? वो मसला होगा आपके लिए, मसला बनवा होगा। लूँगा। अब किसका चल हेलमेट का करवाना है कि या मोबाइल फ़ोन का तो करवाना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे वार्निंग दे दें वो। है? अगर अपना लाइसेंस आप बनवा लेते हैं आपको, मैं इंशाल्लाह सुबह ही बनवा लूँगा लाइसेंस। की गल है, फेर लेना फिर इंशाल्लाह, मेरी 9 नंबर गली च ऐसे लाजपत रोड पर फट फेर लेना मैं। कोई बात नहीं। चले आपकी मेहरबानी है, लाइसेंस फौरी बनाए और कोशिश करेगा। कोई बड़ी इमरजेंसी है ना तो फ़ोन आप सुने, वरना जिस तरह बात करें ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 सेकंड की। हाँ जी कितने हो जी, हम फलानी जगह जा रहे हैं जी, यार मैं बाइक देंगे बाद चो कॉल करना, ठक फोन बंद। ऐसा ही है ना, 2,000 बड़ी अमाउंट है। मोबाइल निकालें ना, पीछे आपको पता है कि ये 2,000 मेन चीज़ आपको पता है कि ट्रैफिक वाले सामने खड़े हैं, फिर भी आप मोबाइल पर सुनते आ रहे हैं। असूली तौर पर तो आपका प्रॉपर चलान करना चाहिए। मेहरबानी हो गया। उन्हें लगा था मेहरबानी भाई कि आप करें ना, सबसे मैं पहले इंशाल्लाह आप लोग अपने आप पे मेहरबानी करेंगे तो हम आपके साथ करेंगे ना। जब आपको खुद ही अपने आप से प्यार नहीं मैं है, आपको बताऊँ, मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। बड़ा भैया हॉस्पिटल है, हेलमेट ठीक है यूज़ ना, करें, वो लेके गया हुआ था लोग। ग्लासेस यूज़ करें, जैसे मैं नहीं हेलमेट इस्तेमाल करेंगे आप ज़रा वो हीट स्ट्रोक से बचेंगे, इसको इस्तेमाल करें आप। अपनी ये जो क्या कहते हैं गर्दों को बाहर से बचेगा, आपकी आंखें सेफ रहेंगी आपकी, ठीक है। अब वो देखें वो चलो चलो भाई कोई बात नहीं, खैर है, वार्निंग दे देते हैं। वार्निंग दे दिया उसने कहा आसिफ कि भाई मैं लाइसेंस बना लेता हूँ। चले आसिफ भाई जिससे आपने वादा किया है इंशाल्लाह। खैरियत से जाएं, और वादा करने की वजह से ट्रैफिक एहलकार जो है उन्होंने जाने दिया आसिफ भाई ने। वो देखें ना कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करता है कि कानून पर अमल दरामद करवाएं। वो कोस्टर है और कोस्टर जो है वो वन वे जा रही है, अंदाज़ा करें। इन लोगों को अपनी परवाह ही नहीं है। ये GT रोड है ना बस, आसिफ भाई ये तो मेन GT रोड है, बस और वो GT रोड पे ही अब इन्होंने कहना कि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं मेरा ख्याल करें, लेकिन इनको ना अपना ख्याल है ना इनको आवाम का ख्याल है। हेलो बाबा जी, रोक लिया जी उन्होंने, अब इनकी नंबर प्लेट भी कंप्यूटराइज नहीं है, नंबर प्लेट भी इनकी कहले के खुद साथ लगाई हुई है। हाथ से लिखी हुई है। अल्लाह करे ये ब्रेक लगा ले, मुझे नहीं लग रहा है कि इनका मूड है ब्रेक लगाने का। और बुजुर्ग की उम्र भी काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। पीछे जा रही है गाड़ी, पीछे जा रही है, देखें ध्यान से। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप? बड़े ID कार्ड दिखाना अपना ज़रा, शनाख्ती कार्ड दिखाना ज़रा। कितों आ रहे हो? बेटा टाइम अपना शिफ्ट ला के आए हो? किहड़ी जगह शिफ्ट लेके जाते हो? न्यू एशिया। हाँ न्यू एशिया, और जो रिक्शे वगैरह बंदे ने, ठीक हो गया। ID कार्ड दिखाओ अपना। लाइसेंस केड़ा बनया जे? शाह जी लाइसेंस बनया कि नहीं बनया? सैयद शुजात अली बुखारी साहब, 35-202 27-42। शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। बेटा लाइसेंस बनाया तो उसी
ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ कम से कम 17-18 साल हो गए ने। अच्छा ये लाइसेंस है? नहीं ये 20 साल पुराना 20 साल पुराना खत्म हो गई है ना। अच्छा ये 2009 में ना ये लाइसेंस खत्म हो गए थे जो कापी वाले हैं ना। अच्छा जी, जिन्होंने लाइसेंस नहीं देखा मेरे ख्याल से ये दिखा देंगे, जूम करके दिखाएं। ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ये नजर आ 20 रहा साल पहले तो नजर आ रहा है कि ट्रैफिक 2009 में बंद हो गया हुआ है। नजर आ रहा है ना, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 92 ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, तो ना तुम पीछे देख रहे हो रक्षा देखा जो आपने जो साथ इसके इनके जो रक्षा सवारियों वाला तो कैसे इनके साथ ही टोने लगा था। ठीक हो गया, गलत तुम टर्न लिया वन वे तुम आ रहे हो, हम ड्राइविंग लाइसेंस तो कोल नहीं है। हम गल सुनो ना, 10,000 रुपये 5,000 रुपये लाइसेंस का तो 5,000 रुपये वन वे का, यह 10,000 का मैं चलान कर लिया तो गड्डी थोड़ी मैं कर लगा बंद मैं। तो बुजुर्ग आदमी कम से कम कोई अपना जो लोग आ रहे हैं जो मेन जीटी रोड इस्तेमाल कर उन्होंने कम से कम तुम ख्याल कर लो। माफी सोने रब ने देनी, लेकिन तुम टर्न कर लगे भी गौर नहीं किया कि मैं सज्जे वेल के मेरे पीछे ट्रैफिक आ रही है आप ना किस स्पीड के नाल आ रिक्शे रही में लगने लगे थे बुजुर्गों, आप एक रिक्शे में लगने लगे थे, आपने वन वे गाड़ी मोड़ी है ना, एक रिक्शे में लगने लगे थे, आसिफ भाई ने वहां से देखा फिर आपके पीछे आए हैं। सवारियां रक्षा ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਜਦਾ रह गया, मैं उन्हें वेख के फिर मैं दौड़ के इधर आया, मैं मैं इन्हें जाकर रोका ना जाके मेरे जो कोई यंग ड्राइवर है तो तुम बुजुर्ग आदमी 60-65 साल ਤੁਹਾਡੀ उम्र है, तुम हाल तक लाइसेंस भी तो तक नहीं है। रोटी नहीं पूरी होती 30,000 रुपये तनख्वाह सारी। ओए अंकल जी मेरी भी गल सुन लो ना, एक साल का ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 2500-2600 ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਕਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਸੇ ਗਏ ਹੋ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ फैक्ट्री टाइम नहीं लगता ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 30-35,000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ड्राइवर बना ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 30-35,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ फीस नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, आसिफ भाई कितने पैसे लगते हैं लाइसेंस पे? सारा करिए एलटीवी पहले इनका एलटीवी लाइसेंस बनेगा, एलटीवी लाइसेंस बनेगा, उसके 1 साल के बाद फिर ये पीएसवी करवाएंगे। ये जो कोस्टर का लाइसेंस जो है इनको एलटीवी पीएसवी लाइसेंस चाहिए, पहले ये एलटीवी लाइसेंस इनका बनेगा और उनके 1 साल के बाद फिर इनका पीएसवी लाइसेंस बनेगा। तो तुसी तो कहना मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, तुसी कहना कमर्शियल गड्डी लैके आ रहे हो, लाइसेंस नहीं हैगा, रॉन्ग टर्न ले आवे वन वे आ रहे हो तो वन वे ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਫਿਰ वन वे ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। हम बुजुर्ग आदमी हो, सैयद बादशाह, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं। अच्छा आसिफ भाई एक ये मुझे रहनुमाई कीजिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये तकरीबन आज 2009 तक ना ये लाइसेंस चलते थे, पंजाब में भी थे ये इसके लाइसेंस ना, पोस्ट ऑफिस से हर साल इनको टिकट लगती ये थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हाँ सिंध से भी था और पंजाब में भी था, लेकिन 2009 के बाद जब ये कार सिस्टम आ गया ना ये लाइसेंस उसी वक्त बंद हो गया। ये आपने लाइसेंस लाहौर से ही बनाया था कि? वो बेटा उसमें ना मेरा एक दोस्त था पोस्ट ऑफिस में, उसने बनवा के दिया। अच्छा उसने बनवा के दिया था, किस सन में बनवाया था लाइसेंस? ये मैं ऊपर डेट लिखी हुई है, ऊपर डेट लिखी हुई है। शाह जी मैडम मोबाइल नंबर खो देना, चलान करने लगे आसिफ भाई? ये 10,000 रुपये का इनका फाइन है जी, क्या करें जी, मैं इनको नज़र भी आ रहा है और आप भी वो चाह रहे हैं कि 25-30 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह है। नहीं बुजुर्गो मैं तो सर मैं तो स्टार्टिंग से कह के तुम मेरे बड़े हो, मेरे बाप के बराबर हो, सैयद बादशाह हो मैं, लेकिन तुम लाइसेंस बनवा लेंगे फिर आप वादा करते हैं आसिफ भाई से? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 30-35,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। सुनिया ये कि 25-30,000 ਇਹੀ लगता ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ वो कह रहा सुना है ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਿੱਗੋ। ਤੁਸੀਂ 60 ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ भतीजा समझ लो, अपना पुत्र समझ लो, वन में दोबारा नहीं आना, वन में दोबारा नहीं आना। खुदा की कसम खा के ना सिर्फ थोड़ी छोटी जी मिस्टेक हैगी तो बड़ा मेजर आराम एक्सीडेंट हो जाना। थोड़ी कोस्टर तो रूटीन ना खड़ी आके होंगे ना थे आ गए सी, यह भी गलत है। लेकिन की एक रोड तो तुम काफ़ी पिछे है, ट्रैफिक का इशू नहीं है, वरना असी ये जी कोस्टर खड़ी है खड़े ना थे होंगे। लेकिन जिस तरीके से तुम यू टर्न लैके गलत यू टर्न ले आए, वन में आए हो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आए हो, हूँ थोड़ा 10,000 रुपये फाइन है, मैं थोड़ा 1 रुपये का फाइन भी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वैसे बीइंग अ सीनियर सिटीजन तुम साढ़े बुजुर्गों के बराबर है हो, लेकिन दोबारा तुम वन में नहीं आना। और वो कह रहे लाइसेंस लाइसेंस अपना लाजमी मैं बच्चा बनवा दा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, मैं बेटा बनवा दा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਯਾਦਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਸਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾ LTV ਲਰਨਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 515 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ LTV ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 42 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੇਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗਾ, लेकिन सुबह तुम लर्नर बना के मुझे चेक करवाना है। अभी तक कितने बच्चे हैं बुजुर्गों, बच्चे कितने हैं? मेरी 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं और तीनों बेटों को आप ही माशाल्लाह, बेटा कोई भी नहीं है। मेरी गल समझ लगी? ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਵੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ मिहरबानी। बिल्कुल जी, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करें, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।